दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट किंग की और वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध राकेश झुनझुनवाला की, जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपीज़ से शुरुआत की थी और आज के समय में वे करीब 40,000 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। राकेश अपने अकेले के दम पर मार्केट में उथल पुथल मचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स उन्हीं को फॉलो करके स्टॉक बाय और सेल करते हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की मदद से खुद को इस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि उन्हें भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल किया जाता है। आज के समय में वे भारत के 50वें सबसे धनी व्यक्ति है। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, जिन्हें शेयर मार्केट में भी काफी रुचि थी। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ शेयर से संबंधित बात करते रहते थे। तभी एक दिन करीब 14 साल की उम्र में राकेश ने अपने पिता से पूछा कि पापा, शेयर मार्केट क्या होता है। तब उन्होंने कहा कि बेटा, शेयर मार्केट को समझना आसान नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उसमें हर रोज अलग अलग कंपनियों के बारे में जानकारियां दी होती है। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें कंपनी के उतार चढ़ाव को जानना चाहिए। शेयर मार्केट से संबंधित राकेश की यह पहली सीख थी। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ राकेश की रुचि भी शेयर मार्केट में बढ़ने लगी। अपने पिता के कहने के अनुसार वह अलग अलग कंपनियों के न्यूज से अपडेटेड रहने लगे और उन्होंने अपने पिता से शेयर मार्केट में आने की इच्छा जताई, लेकिन उनके पिता ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद तुम्हारा जैसा मन हो वैसा करना। आगे चलकर उन्होंने सिडनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर 1985 में वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। दोस्तों, अब राकेश ने अपनी प्रोफेशनल स्टडी कंप्लीट कर ली थी। अब समय था मार्केट में उतरने का, लेकिन उस समय तक उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ खास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए का किया। उस समय बीएसई सेंसेक्स 150 अंकों पर था, लेकिन उन्होंने अपना पहला बड़ा मुनाफा 1986 में कमाया। लेकिन कैसे, आइए मैं बताता हूँ। उन्होंने टाटा टी कंपनी के 5,000 शेयर्स को 43 रुपीज पर शेयर के रेट से खरीदा और फिर उसे सिर्फ 3 महीने के बाद 143 रुपीज पर शेयर्स के रेट से बेच दिया, जिसकी वजह से उन्हें 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। आगे भी अपने शार्प माइंड को यूज करते हुए उन्होंने 1986 से 1989 के बीच करीब 25 लाख रुपए से ज्यादा कमाए और फिर अगले कुछ ही सालों में उनकी संपत्ति करोड़ों में हो गई। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2002-03 में आया, जब उन्होंने टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स को 3 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा और बाद में उस शेयर्स का रेट अविश्वसनीय रूप से बढ़कर 390 रुपए हो गया, जिस कारण राकेश झुनझुनवाला को करीब 2100 करोड़ का फायदा हुआ। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वे हमेशा फायदे में ही रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े नुकसान भी झेले हैं। दिसंबर 2011 में उन्होंने जिन बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, उनमें से ज्यादातर कंपनीज की शेयर प्राइस काफी तेजी से गिरी, जिसकी वजह से उनके पोर्टफोलियो में भी 30% की गिरावट आई। लेकिन उन्होंने अपना दिमाग चलाते हुए फरवरी 2012 में उस लॉस को भी रिकवर कर लिया और 2016 में नोटबंदी की वजह से उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन जो भी हो, उतार चढ़ाव भरे सफर को तय करते हुए आज के समय में राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ करीब 40,000 करोड़ रुपए है और आज वे भारत के 50वें सबसे धनी व्यक्ति है। राकेश झुनझुनवाला का एक ही मंत्र है, बाय राइट एंड होल्ड टाइट, जिसका मतलब है सही शेयर्स खरीदे और उसे धीरज के साथ होल्ड करे, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आपने जल्दबाजी की तो नुकसान तो होना पक्का है। राकेश इन्वेस्टर होने के अलावा एप्टेक लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मीडिया के चेयरमैन भी है और उन्होंने की एंड का, समिताभ और इंग्लिश मूवीज को प्रोड्यूस किया है। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल किया है कि आज उन्हें किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। उनकी लाइफ हम सभी के लिए एक प्रेरणा है और खास करके उनके लिए जिन्हें लगता है कि पैसे के अलावा हम सफल नहीं हो सकते। अगर आपको राकेश झुनझुनवाला की यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, दुखद बात यह है कि इतने बड़े इन्वेस्टर आज हमारे बीच नहीं रहे।